नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी विथ हरी पर। तो दोस्तों, सभी को पता होगा अपन दिशा 2020 के जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के कर रहे हैं। और ये भी पता होगा सभी को कि दिशा की कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है। जो दिशा की जो 2020 है वह कितनी महत्वपूर्ण है। और इसी का अपन 24वां एडिशन, जो नया एडिशन आया है, कौन सा 24वां एडिशन आया है, 24वां, तो वो भी करेंगे। ठीक है, पहले 23वें एडिशन के टोटल क्वेश्चन कर लेते हैं, बचे हुए 24वें कर लेंगे। ठीक है, तो स्वतंत्रता सेनानी आज का पहला टॉपिक रहेगा। कौन सा? स्वतंत्रता सेनानी टॉपिक रहेगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे जेल प्रहरी हो, चाहे कोई सा भी चतुर्थ कर्मचारी हो, पटवारी हो, आरएस हो, कोई सा भी हो, उसमें से पूछे हुए क्वेश्चन ही अपन करवाते हैं। तो देख लीजिए, पटवारी का जो 2011 में जो क्वेश्चन आया था वो भी इसमें है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति कथाएं हैं? कीर्ति कथाएं हैं, तो ये पूछ रहा है। तो वह कौन सी पुस्तक है? देश के दीवाने। कौन सी है? देश के दीवाने पुस्तक है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रकाशित देश के दीवाने नामक पुस्तक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की कीर्ति गाथाओं के वर्णन हेतु सरकार ने राजस्थान के 51 स्वाधीनता सेनानियों के नामों को सम्मिलित किया गया है। कितने स्वतंत्रता सेनानियों को किया गया? 51 को किया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये कहाँ के निवासी थे? तो ये निवासी थे कहाँ के? जैसलमेर के निवासी थे सागरमल गोपा और स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, सागरमल गोपा, इनका जन्म जैसलमेर में हुआ। जैसलमेर के तत्कालीन महारावल जावर सिंह के अत्याचारों का डटकर विरोध करने का कारण इन्होंने राजद्रोह के आरोप में 25 मई 1941 को 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया था। अमानवीय यातनाएं देने के कारण के बाद जेल में ही, यानी कि अमानवीय यातनाएं देने के कारण 4 अप्रैल 1946 को उनके शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया था। आज़ादी के दीवाने एवं जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी थी उन्होंने। ठीक है, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी? तो वह दी गई थी 6 वर्ष की। कितने वर्ष की दी गई थी? तो उन्होंने को 6 वर्ष की कारावास की सजा दी गई थी। जैसलमेर राज्य की गुंडा शासक नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वह लिखी थी सागरमल गोपा जी ने। ठीक है, सागरमल गोपा ने लिखी थी। एक स्वतंत्रता सेनानी द्वारा एक काव्य पाठ 9 रत्नों के पंजों से बच्चों भूप जावर तुम जैसाण के, आगे पढ़ते हैं, जैसाण के किले पर तिरंगा पहनाओ एक राजा के दरबार में किया गया, जहाँ जैसाण का अर्थ है, यानी कि जैसाण का अर्थ पूछ रहा है। तो जैसाण का अर्थ होता है जैसलमेर। क्या होता है? जैसलमेर होता है। ठीक है, राजस्थान, यानी कि राजस्थानी लोक काव्य में जैसलमेर दुर्ग को जैसाणगढ़ कहा गया है। क्या कहा गया है? जैसाण का गढ़ कहा गया है। आगे चलते हैं। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल, क्या भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? कब हुई थी? 19 जून 1942 को स्वतंत्रता सेनानी की मौत हो गई थी। और किससे? प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था एवं अन्याय के विरुद्ध कर रहे थे हड़ताल। तो वह किसकी हुई थी? बाल मुकुंद बिस्सा। किसकी हुई थी? बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए क्या है। राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को। का जन्म 1908 में पिलवा डीडवाना में हुआ था। जोधपुर जेल में राजबंदियों के साथ दुर्व्यवहार एवं खराब भोजन की व्यवस्था के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वतंत्रता स्वास्थ्य खराब हो जाने से
1942 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1942 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है साहब। कौन जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हो गई थी? तो ये हुई थी बालमुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का जतिन दास यानी कौन? क्या राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है बालमुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो तिहाड़ जेल में राजस्थान के किस क्रांतिकारी को रखा गया था? गोपाल सिंह खरवा को रखा गया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अजमेर, मेरवाड़ा और खारवा ठिकाने के जागीरदार गोपाल सिंह खारवा को ब्रिटिश विरोधी होने के कारण टोडगढ़ किले में बंदी बनाया गया था। वहाँ से फरार होने पर उन्हें सलेमाबाद पकड़ने कर अजमेर की तिहाड़ जेल में रखा गया था। आर्य समाज के सिद्धांतों से प्रभावित थे। वह किसके सिद्धांतों से प्रभावित थे? आर्य समाज के सिद्धांतों से। निम्नलिखित में से किसने राव गोपाल सिंह खारवा को प्रभावित हुए थे? तो वह हुए थे किससे? आर्य समाज से। किससे हुए थे? आर्य समाज से प्रभावित हुए थे। राजस्थान के जयपुर के राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे। जो सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? तो वह थे अर्जुन लाल सेठी। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी का जन्म, इनका जन्म 1880 में जयपुर जैन परिवार में हुआ था। बीए करने के बाद राज सेवा में किसमें? राज सेवा के लिए आग्रह किया गया और उन्होंने उत्तर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। सेठी जी जयपुर राज्य के जन जागृति के जनक कहे जाते हैं। अजमेर के लोगों को राजनीतिक शिक्षा देने के लिए उन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी 1907 ईस्वी में स्थापना की थी। 1908 में जैन वर्धन पाठशाला को जयपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। और आगे का क्वेश्चन करते हैं। 1908 में जयपुर में वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यानी किसकी? 1908 में वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी किसने? अर्जुन लाल सेठी ने की थी। किन्होंने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने की थी। और बहुत सारे क्वेश्चन जितने भी आज तक पूछे, कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, हर कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट है। राजस्थान की स्वतंत्रता के लगभग 400 वर्ष पूर्व वर्धमान विश्वविद्यालय जयपुर में प्रकाशितकार एवं इसकी स्थापना का उद्देश्य था। तो इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? आगे देख लेते हैं। तो इनकी स्थापना का उद्देश्य था यानी कि अर्जुन लाल सेठी का एवं क्रांतिकारी नौजवान तैयार करना। इनका सिद्धांत था कि अर्जुन लाल सेठी एवं क्रांतिकारी नौजवानों को तैयार करना था। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्जुन लाल सेठी 1908 में वर्धमान विश्व पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी? तो उन्होंने की थी जयपुर में। कहाँ पर की थी? जयपुर में स्थापना की थी। अर्जुन लाल सेठी द्वारा राजस्थान सेवा संघ का गठन किस विख्यात व्यक्ति की सलाह मानकर किया था? तो महात्मा गांधी की सलाह मानकर उन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। अर्जुन लाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि गलत कथन पूछ रहा है। देखो पहला कथन क्या है? उन्होंने अपना कैरियर चोमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया था। ये भी सही है। उन्होंने मथुरा के एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में काम किया था। ये भी सही है। उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय एवं छात्रावास खोला। ये भी सही है। और नीमच हत्याकांड में उनकी सहभागिता के सिद्ध हो गई और उन्होंने बरेली जेल में रखा गया था। तो ये गलत है भैया। तो इसमें आंसर क्या माना गया है? चौथा है। ठीक है, आगे चलते हैं। या आप उनकी वो देख लेना पूरी। आरा यानी नीमच षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन कौन क्रांतिकारी शामिल थे? जो नीमच है उसमें कौन कौन शामिल थे षड्यंत्र में? तो उसमें शामिल थे कौन कौन थे? देखो, मोती चंद था, उसके बाद में अमरचंद थानी,
और माणक चंद था और जयचंद था, यानी कि तीसरा आंसर आएगा। ठीक है। मदन परायजय और पार्श्व यज्ञ किस स्वतंत्रता सेनानी की कीर्तियां हैं? तो ये है अर्जुन लाल सेठी की। किसकी है? अर्जुन लाल सेठी की है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शूद्र मुक्ति पुस्तक के लेखक है? शूद्र मुक्ति पुस्तक है, उसके लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर आएगा अर्जुन लाल सेठी। यानी कि अर्जुन लाल सेठी ने क्या लिखी थी? शूद्र मुक्ति पुस्तक की स्थापना की थी। ठीक है साहब। किसकी बरेली की जेल में अनुमानसिक यातनाओं के कारण मृत्यु हो गई थी? यानी कि बरेली की जेल में अनुमानसिक यातनाएं दी गई थी, तो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वह दी थी किसने? प्रताप सिंह बारट को दी गई थी। ठीक है। देखो, प्रताप सिंह बारट की देख रहे थे, क्योंकि बहुत ही बार पूछा जाता क्वेश्चन है। प्रताप सिंह बारट, यानी कि प्रताप सिंह बारट का जन्म कब हुआ था? 1893 ईस्वी में शाहपुरा में हुआ था। उन्होंने अर्जुन लाल सेठी जैन पाठशाला में प्रशिक्षण प्राप्त किया। बनारस षड्यंत्र केस में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा होने के पर भारत सरकार के गुप्तचर निदेशक चार्ल्स कोलिंगलैंड ने बरेली जेल पहुंचकर इनसे भेंट की और रास बिहारी बोस की गतिविधियों की जानकारी देने के लिए प्रलोभन देते हुए कहा कि तुम्हारी माँ दुखी है। तब प्रताप सिंह ने कहा मेरी माँ को रोने दो, जिसे किसी की अन्य माँ को न रोना पड़े। अपनी माँ को हंसने के लिए मैं हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। ये है। ठीक है। उसके बाद में चलते हैं, आगे का क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र में केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास की सजा दी गई थी? तो वह दी गई थी किसमें? बनारस षड्यंत्र में उनको कारावास की सजा सुनाई गई थी। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारट को जन्म स्थली थी तो क्या थी? शाहपुरा। कौन सी? शाहपुरा भीलवाड़ा वाले। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जेल में प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हुई थी? तो प्रताप सिंह बारट की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बरेली जेल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बरेली जेल में यातनाएं देते वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट के जन्म स्थली क्या है? स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की जन्म स्थली शाहपुरा है। कौन सी है? शाहपुरा। केसरी सिंह बारट 21 नवंबर 1872 को देवपुरा शाहपुरा जिला गांव में जन्मे। केसरी सिंह बारट कवि महादेशभक्त थे। उन्हें वीर भारत सभा 1910 नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। ठीक है। महत्वपूर्ण योगदान दिया साधु प्यारे राम हत्याकांड में उन्होंने 20 वर्ष की सजा हुई। उन्हें राजस्थान दूर हाजरी बाग केंद्रीय जेल बिहार भेज दिया गया था, लेकिन सरकार के आदेश से पहले ही उन्हें मुक्त कर दिया गया था। इसका पूरा परिवार ही क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा था। केसरी सिंह बारट के पुत्र प्रताप सिंह, उनके अनुज जोरावर सिंह और उन्हें जहाँ माता ईश्वरी दान श्री वीर भारत सभा में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, ये आप देख लेना पूरा। ठीक है। इसके बाद में चलते हैं, वीर भारत सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? वीर भारत जो सभा थी उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? केसरी सिंह बारट के द्वारा किया गया था। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था राम बिहारी बोस ने। किसने कहा था? राम बिहारी बोस ने कहा था। हमें भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनमें भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया, किंतु केसरी सिंह बारट एकमात्र ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने पुत्र के साथ साथ अपने दामाद को भी मातृभूमि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बलिदान करने के भेज दिया गया था। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था, किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने कहा था। किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने कहा था। क्रांतिकारी रचना चेतना का चूंटिया
रचयिता थी। तो ये किसकी रचयिता? केसरी सिंह बारठ की रचयिता थी। चेतना राज चूटिया केसरी सिंह बारठ के 13 सरोटे हैं जो डिंगल भाषा में मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को भेजे गए थे, जिन्होंने पढ़कर महाराणा को स्वामी भक्ति जागृत हो गई और करजन द्वारा एडवर्ड सप्ताह के समापन आयोजन 1903 ईस्वी दिल्ली दरबार में सम्मिलित नहीं हुए। ठीक है, आगे चलते हैं। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनीराज चूटिया किसको संबोधित किया था? तो चेतावनीराज चूटिया किसको संबोधित किया था? तो चेतावनीराज चूटिया संबोधित किया था महाराणा फतेह सिंह को। किसको किया था? महाराणा फतेह सिंह को किया था। केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ महाराणा को 13 सरोटे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो 13 सरोटे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो उन्होंने लिखकर भेजे थे डिंगल भाषा में। कौन सी भाषा? डिंगल भाषा में। कौन सी कविता सुनने के बाद शाही नरेश रॉयल किंग ब्रिटिश वायसराय ने से मिलने के लिए दिल्ली नहीं गए थे? तो कौन नहीं गए थे दिल्ली? चेतावनीराज चूटिया। ठीक है। 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था? तो किस शासक ने भाग नहीं लिया था? तो भाग नहीं लिया था किसने? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने भाग नहीं लिया था। इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। क्रांतिकारी जिन्होंने महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। महंत प्यारेलाल में सजा मिली थी केसरी सिंह बारठ को। किसको मिली थी? केसरी सिंह बारठ को मिली थी। आगे चलते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड में संबंधित नहीं थे? तो कौन नहीं थे? मोहनलाल जालोरी। कौन नहीं थे? मोहनलाल जालोरी। आगे चलते हैं। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉफसिंग पर वर्धमान विद्यालय में बम फेंका गया था। तो बम किसने फेंका था? जोरावर सिंह को ने फेंका था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सुमलित नहीं है। कौन सा सुमलित नहीं है, यानी कि सुमलित नहीं है इनमें से? तो जोरावर सिंह बरेली जेल। तो जोरावर सिंह बरेली जेल ये सुमलित नहीं है। देखो आपको बता देता हूँ, मिलान कर लेना। देखो अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल, केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल और विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल। ठीक है, और जोरावर सिंह बरेली जेल ये नहीं है। तो ये किस में थे? ये अलग में थे। ठीक है, जोरावर सिंह बता देता हूँ मैं। जोरावर सिंह आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे अमरदास बैरागी छद्म नामक रखकर अपनी अधिकांश समय मालवा और वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया था? यानी कि वागड़ के क्षेत्र में व्यतीत किया था। किसने किया था? जोरावर सिंह ने व्यतीत किया था। ठीक है साहब, आगे चलते हैं इसी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी आजीवन अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया? कौन सा क्रांतिकारी था जो अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आया था आजीवन? तो कौन थे वो? जोरावर सिंह बारठ थे। कौन थे? जोरावर सिंह बारठ। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? यानी कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। देखो पूरे देख लेते हैं एक बार। वागड़ गांधी भोगीलाल पांड्या, राजस्थान गांधी गोकुलभाई भट्ट, गांधी की मानस पुत्री श्रीमती सत्यामा भाप बूंदी को कहा जाता है। गांधी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज को कहा जाता है। चिड़ावा गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध कौन है? तो वह है जमनालाल बजाज। कौन है? जमनालाल बजाज है।
गांधी के पांचवें पुत्र के रूप में विख्यात जमनालाल बजाज का जन्म कब हुआ था? 4 नवंबर 1800 निवासियों काशी में का एक बासा गांव ग्राम सिक्कर में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे? स्वतंत्रता आंदोलन के नेता किशन लाल जोशी कौन थे? किशन लाल जोशी थे। इसी के साथ आगे चलते हैं। 1930 के दशक में भरतपुर राजनीतिक जागृति का श्रेय किसे दिया गया था? तो वह दिया गया था किशन लाल जोशी को। किशन लाल जोशी को दिया गया था। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र संपादक थे। तो उसके संपादक कौन थे? तो उसके संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय इसके संपादक थे। हुंडी अजमेर गांधी आश्रम की स्थापना गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वह हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। और आप भी साथ के साथ हर क्वेश्चन का आंसर देते चलिए। ठीक है। प्रत्येक भूमि मासिक हिंदू समाचार पत्र के 64 में कितने पृष्ठ स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आकर्षित थे? तो कितने थे? तो वह थे 16 पेज। कितने पेज थे? 16 पेज थे। वीर भारत समाज की स्थापना की थी। तो वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। आगे चलते हैं इसी के साथ। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूपत सिंह। क्या था? भूपत सिंह था। किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा ठाकुर गोपाल सिंह के पास गए? तो यह था, कौन थे? रास बिहारी बोस थे। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। तो यह विजय सिंह पथिक ने किया था। तो ये किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था। विजय सिंह पथिक ने संबंधित सही कथन पर विचार कीजिए। तो सही कथन पर विचार करना है। तो देखो सही कथन कौन कौन से हैं? रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल के संबंधित थे, ये भी सही है। उन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी, ये भी सही है। और इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की थी, यह भी सही है। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया था, यह भी सही है भैया। तो चारों सही है। इसी के साथ आगे चलते हैं। अखाड़ा भारत समाचार अखंड भारत समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, जो यानी कौन सा? अखंड भारत समाचार पत्र प्रकाशित किया था, वो तो वो जय नारायण व्यास ने किया था। किसने किया था? जय नारायण व्यास ने प्रकाशित किया था। लोकनायक शेर राजस्थान के रूप में विख्यात जय नारायण व्यास का जन्म 1899 जोधपुर में हुआ था। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई, रियासतों के उत्तराधिकारी शासन की स्थापना की मांग की। उन्होंने तरुण राजस्थान 1927 ब्यावर में, अखंड भारत 1938 में, बम्बई में, आरबीसी में, ये देखो ये जो एनसीईआरटी की बुक चलती है उसमें है, अग्निबाण या आगी बाण 1932 ब्यावर में, नायक राजस्थान पत्र, पीप अंग्रेजी में, मारवाड़ी अवस्था, पोपाबाई की पोल इत्यादि प्रकाशन संपादित किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगी बाण के संस्थापक है, तो आगी बाण के संस्थापक कौन है? जय नारायण व्यास है। अंग्रेजों के पत्र पीप का संबंध किस में से था? तो किससे था? तो यह था जय नारायण व्यास से। किससे था? जय नारायण व्यास से था। किसानों के समर्थन में आंदोलन में शुरू करने वाला मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो किस में हुई थी? तो ये हुई थी 1938 में। कब हुई थी? 1938
1938 में। राजस्थान में लोक नायक के नाम से जाने जाते हैं तो जय नारायण व्यास को जाना जाता है। किसको? जय नारायण व्यास को। पोपा भाई की पोल नामक पुस्तक की रचना की गई थी तो जय नारायण व्यास ने की थी। किन्होंने की थी? जय नारायण व्यास ने की थी। मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? तो वह थे जय नारायण व्यास। कौन थे? जय नारायण व्यास थे। राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय 1932 किसके स्थापना की थी? तो वह की थी किसने? जय नारायण व्यास ने की थी। निम्नलिखित में से बीकानेर के षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित नहीं था तो कौन नहीं थे? रघुवीर दयाल गोयल। कौन नहीं थे? रघुवीर दयाल गोयल नहीं थे। और कौन कौन शामिल थे इसमें? जैन सत्यनारायण सर्राफ थे, बद्री प्रसाद थे और स्वामी गोपाल दास भी इसमें शामिल थे। निम्नलिखित में इस व्यक्तियों में विचार कीजिए। गोपाल दास, सत्यनारायण और मोहनलाल जैन, इन्होंने कौन से बीकानेर राजद्रोह के षड्यंत्र सम्मिलित थे? तो देखो कौन कौन शामिल थे। गोपाल दास और खूब राम भी था और सत्यनारायण, तीनों थे। ठीक है, आगे चलते हैं इसके साथ ही। ब्यावर में सनातन धर्म विश्वविद्यालय के स्थापना स्वतंत्रता सेनानी थे तो स्थापना के स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो वह थे दामोदर दास राठी। कौन थे? दामोदर दास राठी थे। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताए जिसे पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। कौन से गीत की थी? पंचीड़ा गीत की रचना की थी तो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। किन्होंने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। देखो ये है। इसी के साथ चलते हैं। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी माणिक्यलाल वर्मा जी ने। किने? माणिक्यलाल वर्मा ने लिखी थी। सिंधराज डंडा कौन थे? तो ये थे, कौन थे ये? तो ये थे भैया गांधीवादी एवं सर्वोदय नेता थे। दूसरा आंसर आएगा। जीवन कुटरी के गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किनके द्वारा लिखा गया था? हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा लिखा गया था, जो अपने कस्बे जयपुर में जन्मे। 1899 हीरालाल शास्त्री वनस्थली विद्यापीठ नामक महिला शिक्षण संस्थान के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। वनस्थली को इन्होंने 1929 में भावी कार्य क्षेत्र के रूप में चुना। इनके द्वारा पत्नी रतन शास्त्री के सहयोग से 6 अक्टूबर 1935 में शांताबाई कुटीर की स्थापना की, जो बाद में वनस्थली विद्यापीठ 1943 में नामकरण किया गया था रूप में विकसित हुई। शास्त्री जी जयपुर के लोकप्रिय मंडल के प्रथम मुख्यमंत्री रहे बने। उनका एक गीत प्रत्यय प्रतीक नमो नमः, प्रलय प्रतिज्ञा नमो नमः बहुत लोकप्रिय है। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र है। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव डाली थी तो किन्होंने डाली थी? रत्ना शास्त्री ने, यानी कि माँ थी इनकी रत्ना शास्त्री। ठीक है, किनकी पत्नी थी ये? तो ये हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी थी रत्ना शास्त्री। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री की राजस्थान के किस जिले में थे? तो वह जयपुर जिले के जोबनेर कस्बे में जन्मे थे। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रतन देवी का संबंध थी तो वह कहाँ से थी? जयपुर से थी। इसी के साथ आगे का क्वेश्चन करते हैं। भवानी साई शर्मा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी के संबंधित थे तो वह अलवर से थे। किससे थे? अलवर से। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चिन्हित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, उत्सर्ग किए। तो वह कौन कौन से थे? तो वह देखो कौन से थे? बाल मुकुंद बिस्सा, सागर गोपा
और राकेश स्वामी, तीनों थे। तो इसका आंसर ये आएगा तीसरा। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। स्वतंत्रता पूर्व भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो नारायणी देवी ने की थी। किसने की थी? नारायणी देवी ने की थी। तो कौन सा क्वेश्चन था? स्वतंत्रता से पूर्व भीलवाड़ा महिला आश्रम की स्थापना किसने की थी? नारायणी देवी ने की थी। किसने की थी? नारायणी देवी ने की थी। आगे चलते हैं। नारायणी देवी किस वर्ष राज्यसभा की सदस्यता बनी थी? तो राज्यसभा की सदस्य कब बनी थी? 1970 में। कब बनी थी? 1970 में बनी थी। राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहला महिला कौन थी? तो वह थी अंजना देवी चौधरी थी। ठीक है सर, आगे चलते हैं इसी के साथ। कौन सी महिला राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं थी जिन्होंने इनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ एवं बूंदी राज्य की निर्वासित किया गया था? तो वह कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान में संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास से का हिस्सा थी? तो वह थी अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी थी। कौन से भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? तो वह थी कमला स्वाधीन। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान निम्न में से 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ा था? तो वह किसको? जानकी देवी बजाज को भुगतना पड़ा था। निम्नलिखित में से किसे भूदान एवं कूपदान कार्यकर्ताओं के उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण भारत सरकार 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो किसको किया गया था? जानकी देवी बजाज को किया गया था। राजस्थान की महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1957 में किसके द्वारा की गई थी? तो शांति त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? शांति त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिक नगेंद्र वाला किस शहर में से संबंधित है? तो वह किससे थे? कोटा से। राजस्थान में लोहा पुरुष मानते हैं? तो राजस्थान का लोहा पुरुष दामोदर दास व्यास को मानते हैं। मिलान वाला है तथा महिलाओं की स्मृति किन्ना है। देखो कौन सी महिला कहाँ से है? तो इसमें है कौन सी? सावित्री जोधपुर से है, भगवती उदयपुर से है, लक्ष्मी देवी आर्य बीकानेर से है और कुसुम गुप्ता कोटा से है। ठीक है, तो यहीं आज के पूरे सेशन पूरा होता है और कल ही क्लास लेके आएंगे प्रजामंडल से। ठीक है दोस्तों, तो जिसने भी शेयर नहीं किया है वो शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।